नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल सेलेक्टिफाई योर पाथ टू एसएससी सक्सेस पर। आज का टॉपिक है इतिहास, भारत का इतिहास। इसमें पढ़ेंगे उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। यानी उत्तर में हिमालय से लेकर और दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतवर्ष का अर्थ होता है भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। पहले पढ़ेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होते हैं। जैसे पहला हो गया धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पहले पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। यानी कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हैं और वेद हैं 4 और जिनके संकलन करता है महर्षि कृष्ण। वेदों के संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। और वेदों से हमेशा वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश मिलता है। और भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अगला है ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद की परिभाषा है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, बाल खिल्ल पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। यानी ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में आर्य जो कि कबीलों में रहते थे उनकी राजनीतिक प्रणाली यानी राज व्यवस्था कैसी थी और इतिहास यानी आर्यों का इतिहास और उनकी राजनीतिक प्रणाली के बारे में ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता जिनको सावित्री कहा जाता है को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल्ल कहा जाता है। यानी ऋग्वेद के 8वें मंडल में हाथों द्वारा रचित ऋचाओं को खिल्ल कहा जाता है। चतुष्वर्ण समाज
की कल्पना आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। यानी जो हिंदू धर्म में चतुष्वर्ण की कल्पना है, चतुष्वर्ण समाज की कल्पना है, वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्म के क्रमशः, यानी ब्राह्मण हुए मुख से, क्षत्रिय हुए भुजाओं से, वैश्य हुए जंघाओं से, शूद्र हुए चरणों से उत्पन्न। नोट: धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईसवी: वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जिसे जूलियन कैलेंडर भी कहा जाता है, ईसाई धर्मगुरु, यानी ईसाई धर्म के जो धर्मगुरु थे ईसा मसीह के जन्म वर्ष को ईसा मसीह के कल्पित कहा जाता है पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, यानी BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 413 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म 413 ईसा पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईसवी ई लिखा जाता है और ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अगला है वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद की परिभाषा: शास्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्ववेद कहते हैं। यजुर्वेद शास्वर पाठ के मंत्रों तथा बलि के समय, जो बलि लगती उसके समय जो अनुपालन किया जाता है, अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके संकलनकर्ता को, यानी इसके पाठकर्ता को अथर्ववेद कहते हैं और ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र कहते हैं और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्ववेद कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद मात्र एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। तीसरा है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों
जो यज्ञ होते हैं उस समय गाए जाने वाली ऋचाओं, जिसको मंत्र कहते हैं, मंत्रों का संकलन है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्धृत कहते हैं। सामवेद के पाठकर्ता को उद्धृत कहते हैं। ये यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वी कहते हैं और ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। अगला है नोट, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अगला है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुल मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। यानी जो ऋग्वेद में जो मंत्र हैं वो यजुर्वेद से भी नए हैं और यजुर्वेद में जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से भी पुराने मंत्र हैं। यथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अगला है पृथ्वी सूक्त। अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पुराण और संबंधित वंश, विष्णु पुराण से संबंधित वंश है मौर्यवंश, मत्स्य पुराण से संबंधित है आंध्र सातवाहन वंश और वायु पुराण से संबंधित है गुप्त वंश। मतलब पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे कि गृह निर्माण हो गया, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन या खोज, रोग निवारण, शवन्य, विवाह तथा प्रेरणा गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नोट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोम अर्ष अथवा इनके पुत्र अग्रश्रावा ऋषि माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। इनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। नोट, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे
पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। बोला है स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ शराब की भांति स्त्री को भी पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का नामक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन धर्म को आगम कहा गया है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्याण के द्वारा किया गया। कल्याण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गर्मी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 कल स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वॉचिंग।